हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका आपके ही यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आप सबको पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया है। 15 दिसंबर को रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। उम्मीद है आप सभी ने इसका प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया होगा। आप लोगों ने 2 साल से तैयारी की है। अब लास्ट टाइम केवल रिवीजन के लिए होता है। रिवीजन टाइम हम रेलवे में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसका एक कंप्लीट बैच मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना बैच। पहले हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी में क्या क्या आने वाला है। उम्मीद है आपको याद होगा, अगर आप भूल गए होंगे तो एक बार याद कर लीजिएगा। रेलवे एनटीपीसी का CBET 1 और CBET 2 दो एग्ज़ाम होंगे, जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसमें कराए जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये 30 मार्क्स का आएगा। टोटल 100 नंबर का यह पेपर होगा, जिसमें 90 मिनट दिए जाएंगे। 120 मिनट PWD के लिए दिया जाएगा और बाकी नॉर्मल को 90 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 जनरल अवेयरनेस से, 30 मैथमेटिक्स से और 30 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। फिर हम देखेंगे CBET 2 में क्या आएगा। तो CBET 2 में जनरल क्वेश्चन यानी जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे पर मिनट 90 ही दिया जाएगा, जैसा पहले वाले में दिया गया था। और EWS के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो हाँ दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 का है। अगर एक गलत अटैम्प्ट करेंगे तो हमारा 25% मार्क्स कट जाएगा। अब हम देखेंगे इसका टॉपिक क्या है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में। तो इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, अवार्ड, बुक एंड ऑथर और मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से इकोनॉमिक और बायोलॉजी के क्वेश्चन हम आपको अपने फाउंडेशन बैच में स्टार्ट कर दिए हैं। अब हमारा फाउंडेशन बैच ज़रूर देखिएगा, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उसके अलावा हम आपके लिए या जो एनटीपीसी का कोर्स लाए हैं, इन सभी टॉपिक को उसमें कवर कराएंगे। इसमें साइंस नहीं लिखा हुआ, जिसमें हम साइंस के टॉपिक को भी आपको कवर कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको हमारे मिलते रहें। अब हम आज क्या पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक, पहले हम इतिहास को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इतिहास है क्या, और हम अपने दूसरे वीडियोस इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी के भी वीडियोस बेसिक से डाल रहे हैं, आप उसे भी देख लीजिएगा। हम पहले इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले विद्वान थे। अर्थात सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। तो जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रामाणिक अवधि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किसने की। तो दयाराम साहनी ने। वीडियो के लास्ट में इससे रिलेटेड प्रश्न भी हम आपको कराएंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोंटोगमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में यह हड़प्पा सभ्यता स्थित है आज के समय में। फिर मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज RD बनर्जी ने 1922 में किया था। लड़काना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान में यह प्रेजेंट टाइम में मौजूद है मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था। तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर फीट में सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से फैली हुई थी। यह कैपिटल सिटी इसकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। यह पूरी रूप से शहरी योजनाओं पर लागू थी। शहरी योजना का क्या मतलब है। शहरी योजना से मतलब यह है कि यह पूरी तरह से व्यवस्थित सभ्यता थी, जिसमें नालियाँ, घर एक लाइन से बना हुआ, सड़कें, सब कुछ उपस्थित था। माना जाता है कि सिंधु सब घाटी के लोग मातृ देवी के उपासक रहे थे। मातृ देवी अर्थात देवियों की पूजा, स्त्रियों की पूजा प्रथम मानी जाती थी।
इसमें कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह पाए गए थे सिंधु सभ्यता में? तो लोथल प्राचीन और सबसे बड़ा बंदरगाह है। सुतकानगीड और अल्लादीनो यह बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि था। गेहूं और जौ दो मुख्य फसलें होती थीं। अब हम इसके प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है? तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कौन मोहनजोदाड़ो में नहीं पाया जाता है? तो टेराकोटा हल या मोहनजोदाड़ो में नहीं पाया गया। बाकी पशुपति की मोहर, डांसिंग गर्ल्स की कांस्य मूर्ति और बुने हुए कपड़ों का एक टुकड़ा यह मोहनजोदाड़ो में पाया गया। टेराकोट हल या आपको अभी हमने बताया था कि यह हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? खमेर, देवनागरी, संस्कृत या अनिर्धारित? कौन सी लिपि थी? तो अनिर्धारित लिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह अनिर्धारित लिपि है जिसे आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा स्थलों की जोड़ी उनके स्थान के साथ गलत है? मोहनजोदाड़ो, सिंध, लोथल, गुजरात, कालीबंगा राजस्थान या बनवाली पंजाब? कौन सी इसमें से सही नहीं है? तो बनवाली पंजाब। बनवाली जो है वह पंजाब में स्थित नहीं है। बाकी मोहनजोदाड़ो सिंध में, लोथल गुजरात में और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोग लोहे के परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में जो लोहा है वह प्रचलन में नहीं आया था, लोग इसे नहीं जानते थे। घोड़े का दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। आर.डी. बनर्जी सिंधु सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले विद्वान थे। चावल मुख्य फसलों में से एक थी हड़प्पा सभ्यता में। यह कथन गलत है क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस खेल के लिए जाना जाता है? पासा, घुड़सवारी, बुल फाइटिंग या रेसिंग? इनमें से किसके लिए सिंधु सभ्यता के लोगों को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है डाइस अर्थात पासा। सिंधु सभ्यता के लोग डाइस पासा को अपने मुख्य खेल के रूप में खेलते थे। सिंधु लोगों द्वारा पूजा की जाने वाली मुख्य महिला देवी कौन थी? तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी। माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी के उपासक रहे हैं। भगवान शिव सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य देवता थे। किस हड़प्पा स्थल पर घोड़े के निशान पाए गए? तो सुरकोटडा में घोड़े के निशान पाए गए। वहां से पता चलता है कि ये लोग घोड़े का भी उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता था? तो जलोढ़ मिट्टी का उपयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता में जलोढ़ मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता था। इनकी ईंटें इतनी मजबूत होती थी कि जो पृथ्वी के अंदर दब जाने के बाद जब अंग्रेज आए भारत में, जब उन्होंने रेल लाइन की शुरुआत की तो यह सिंधु घाटी की ईंटें इन्हें प्राप्त हुई। बाद में खोज किया गया तो पता चला यहाँ पर कोई सभ्यता दफन है। वह ईंटें इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों ने उन्हें अपने रेल लाइन निर्माण में यूज कर लिया। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा की सबसे प्राचीन प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? अन्नागार। वहाँ हड़प्पा सभ्यता का अन्नागार बहुत विशाल था और सबसे प्रसिद्ध इमारत थी। किस हड़प्पा शहर में सूती कपड़ों का एक टुकड़ा मिला? तो मोहनजोदाड़ो में सूती कपड़े भी बरामद हुए, जिससे पता चला कि ये लोग कपड़े का भी उपयोग करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चहुदड़ो 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई। यह भी पूछा जाता है कि एनजी मजूमदार के द्वारा किसकी खोज की गई? तो चहुदड़ो की खोज की गई। किस सन में की गई? 1931 में की गई। चहुदड़ो 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा खोजी गई एक सभ्यता है। दयाराम सहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया और आर.डी. बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खोज की गई। लोथल एक छोटी परिपक्व हड़प्पा बस्ती थी जो गुजरात के अहमदाबाद में खंभात की खाड़ी के पास बसी हुई है। पहली बार 1954 में S.R. राव द्वारा खुदाई में पता चला था लोथल के बारे में। कालीबंगा नदी किस तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी पर कालीबंगा नदी स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर, कालीबंगन घग्गर नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर और हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो नगर नियोजन जो थी वह हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी। नेक्स्ट आता हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता
कब से कब तक चली, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको एक वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाएं। इकोनॉमिक और बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसमें वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि उसमें एकदम बेसिक से आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।